मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया। कैटरैक्ट जो है इसमें नॉर्मल जो आई है उसकी पुतली जो है ये बिल्कुल आपको ब्लैक नज़र आती है, जबकि अगर कैटरैक्ट हो तो आपको ये ओपेक नज़र आएगी या सफ़ेदी उसमें नज़र आएगी। कैटरैक्ट जो है इसकी जो मेन काज है वो तो उम्र के बढ़ने के साथ होता है, या शुगर के मरीजों में होता है, या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी का एक्सपोजर हो, और इसी तरह ख़ानदानी तौर पर बाद लोगों में अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट होता है। ब्लड प्रेशर और मोटापा जो है वो भी इसकी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर आम तौर पर ये बुढ़ापे की बीमारी समझी जाती है। डायबिटीज़ में जो कैटरैक्ट है उसमें और जो बुढ़ापे का कैटरैक्ट है उसमें जो फ़र्क है वो यहाँ पर इस स्लाइड में दिखाया गया है। सफ़ेद मोतिया या जिसको कैटरैक्ट कहते हैं, ये जो आँख का लेंस है वो यूँ समझें कि ओपेक हो जाता है या गदला हो जाता है, जिसके नतीजे में जो रोशनी है वो लेंस से कम गुजरती है, तो इसलिए नज़र आना जो है वो कम हो जाता है। तो शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्टरीज या शरियानों की जो सख्ती है, इन वजूहात की बिना पर ये अमल तेज हो जाता है, यानी कैटरैक्ट बनने का अमल जो है। तो अगर ये बीमारियां हों तो फिर तो यानी अर्ली एज में ही ये बीमारी हो जाएगी, वरना ये फिर ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में होती है। आँख का अच्छा जो है वो बिल्कुल एक कैमरे की तरह से काम करता है, यानी चीज़ों का जो इमेज है वो आँख के पर्दे पर बनता है, और ये कुदरती जो लेंस है ये खुद ब खुद सिकुड़ और फैल कर नज़दीक और दूर की चीज़ों को पर्दे पर फोकस करता है। जो लेंस है इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्रोटीन और पानी का बना होता है, और प्रोटीन के मालिक्यूल जो है वो इस तरह से यानी अरेंज होते हैं कि ये लेंस जो है वो बिल्कुल शफाफ होता है और उसमें से रोशनी आसानी से गुजर सकती है। लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ और दूसरी जो बीमारियां हैं उनके नतीजे में जो प्रोटीन की पैटर्न है वो फिर उस तरह का नहीं रहता, और लेंस जो है वो धुंधला होने लगता है और उसमें सख्ती आनी शुरू हो जाती है, यानी उसकी कंट्रैक्शन जो है और फोकसिंग का जो सिस्टम है उसकी वजह से फिर एक धुंधला अक्स आँख के पर्दे पर बनता है और नज़र के मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। अगर होम्योपैथी इलाज जो है या अल्टरनेटिव मेडिसिन का इलाज पहले से ही शुरू कर लिया जाए तो फिर इसको रोका जा सकता है, बल्कि बाज़ केसेस में तो रिवर्स भी किया जा सकता है। एक्यूपंक्चर तरीका इलाज में आँख के गिर्द जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा चूँकि आँख का ताल्लुक लिवर और गाल ब्लैडर से है एक्यूपंक्चर की थ्योरी के मुताबिक, तो इसलिए गाल ब्लैडर के पॉइंट्स जो हैं इसमें इस्तेमाल होंगे, जैसे GB37 है, इसी तरह स्टमक 36 है, गाल ब्लैडर 1, गाल ब्लैडर 20, और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके दो पॉइंट्स हैं बैक शू पॉइंट्स, यानी ये असल में लिवर के ही बैक शू पॉइंट है और इसका ताल्लुक आँखों से ही है, तो इसलिए बैक शू पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर 18 और 23 जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा बॉडी कैविटी का जो पॉइंट है सेंजो 17 ये भी एक्यूपंक्चर तरीका इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। लाइट थेरेपी या क्रोमोथेरेपी या कलर थेरेपी में इंडिगो जो लाइट है ये कैटरेक्ट के लिए बेहतर समझी जाती है, इससे इसका जो ऑनसेट है वो स्लो हो जाता है और रुक जाता है। इसी तरीके से जो क्रिसेंट मैग्नेट्स हैं अगर उसका एक्सपोजर किया जाए, या नॉर्थ पोल जो है उसका मैग्नेटाइज वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाए, तो कैटरेक्ट को किसी हद तक रोका जा सकता है। जहाँ तक
खुराक का ताल्लुक है तो इसमें अब जो हाई प्रोटीन डाइट है, अच्छी क्वालिटी प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल और सब्जियां जो हैं वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। होम्योपैथी तरीका इलाज में कैटरेक्ट की बहुत सी दवाइयां जो हैं वो ज़ेर इस्तेमाल हैं, यानी उनके ज़रिए से इस बीमारी का जो इलाज है वो किया जाता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि एक माहिर डॉक्टर जो है वो ही डिफ्रेंशिएट कर सकता है दवाओं में कि कौन सी दवा किस मरीज़ के लिए होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी अलामात के मुताबिक। लेकिन आम तौर पर जो नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कैलकेरिया फ्लोर जो है वो 200 हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल की जाए और कास्टिकम महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल की जाए, लेकिन जिस दिन कैलकेरिया फ्लोर की बारी हो उस दिन कास्टिकम नहीं लेनी है। और सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा अगर आंखों में डाले जाएं तो इस इलाज से 2-3 महीने के अंदर कैटरेक्ट जो है वो रुक भी जाता है और रिवर्स भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर बाईं आंख की पुतली जो है वो निस्बतन सिकुड़ी हुई महसूस हो और ख़ास तौर पर बारीक पढ़ाई करने के बाद या बारीक काम, जैसे वो लोग मोती वगैरह पुरोने का काम करते हैं या कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल से अगर नज़र कमज़ोर हो रही है और बाईं पुतली जो है वो सिकुड़ी हुई हो, तो फिर कॉल्चिकम जो है वो इसकी बड़ी दवा समझी जाती है। इसी तरीके से अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है और साथ में कैटरेक्ट भी है तो फिर लीडम जो है वो एक अच्छी दवाई है। इसी तरह ओपेसिटी ऑफ कार्निया के लिए नेफ्थलीन लो पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है, जबकि रेटिना जो है उसमें प्रॉब्लम हो, जैसे डिटैचमेंट हो या कोई एक्सुडेशंस रेटिना में नज़र आ रही हों, तो फिर नेफ्थलीनम इस्तेमाल होती है। अगर आंखों के सामने काले रंग के धब्बे नजर आते हो और आंखों में जलन हो तो फिर फास्फोरस के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह बूढ़े लोगों में के कैटरेक्ट की जो दवाएं हैं उनमें अगर अलामात मौजूद हों तो सीकेल कार जो है ये ख़ास तौर पर औरतों में, और उसके अलावा कोनियम और कार्बोएनिमेलिस जो है इस तरह की दवाएं जो है वो दी जाती हैं। चोट के बाद या अल्सर्स के बाद या ज़्यादा ऑफिस वर्क करने वाले लोगों में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो कोनियम और यूफ्रेजिया है और सेलेशिया भी है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है तो इसलिए इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। सल्फर एक ऐसी दवाई है जो कि कैटरेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी ख़ास अलामतें हैं, जैसे सुबह के वक्त 10-11 बजे भूख का एहसास होना या मैदे में जो है वो डूबने का एहसास, जो खौफ पैना कहते हैं, तो इस तरह की फीलिंग या सेंसेशन हो और कैटरेक्ट हो तो इसमें भी सल्फर दी जाती है। और बाकी जो दवाएं दी जा रही होती हैं कैटरेक्ट पे उसमें भी सल्फर जो है वो कभी ना कभी 10-15 दिन के बाद एक आध खुराक देने से उन दवाओं का जो असर है वो बेहतर हो जाता है। बायोकेमिक जो अद्वियात हैं उनमें जो इसकी बड़ी दवाएं हैं कैटरेक्ट की वो कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फास, सिलेशिया और नेट्रम्योर हैं, और अगर साथ शुगर भी है तो फिर नेट्रम सल्फेट की जा सकती है। इसी तरीके से ओपेसिटी ऑफ कार्निया के लिए एक बड़ी दवा है जिंकम सल्फ जो है, लेकिन इसको बस एक खुराक देकर लंबे वक्फे तक इंतज़ार करना चाहिए और बार बार इसको दोहराना जो है वो ख़तरनाक होता है। अगर आँख की सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम पैदा हो गया है या आँख की कोई सर्जरी के बाद उसके बाद कैटरेक्ट जो है वो ट्रिगर हो गया है तो फिर सैनिकुला वगैरह के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये कैटरेक्ट की होम्योपैथी कुछ अद्वियात मैंने आपसे गुजारिश की हैं। तो उसके अलावा इलाज और मशवरे के सिलसिले में हमारा ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है जहां आप फॉर्म फिल करके घर बैठे भी इलाज करवा सकते हैं, ilaj@home.com के ज़रिए। शुक्रिया।